जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का 14वां चैप्टर जो है सांख्यिकी स्टैटिक्स। ठीक है ना। इसके सारे टॉपिक हम देखने वाले हैं और ये टॉपिक जो है एक बोर्ड एग्जाम 2023 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, 4 नंबर का। ठीक है ना। और समझ रहे हो, अब 4 नंबर का आने वाला है और इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी टेक्निक लगानी है आपको और सारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आपको फालतू की मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है ना दोस्त। तो अपन इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हमको माध्य देखना है। क्या देखना है? माध्य। ये मिलेगा आपको 14.1 में। ठीक है ना। 14.1 में आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ माध्य पढ़ना है। उसकी 3 विधियाँ होती हैं। प्रत्यक्ष माध्य विधि होती है, कल्पित माध्य विधि होती है और पग विचलन माध्य विधि होती है। तीनों विधियों को हम इसी वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है ना। तीनों क्लियर हो जाएंगी। इनमें भी आपको क्या करना है कि ये प्रत्यक्ष विधि है, इसको अच्छे से पढ़ना है, और ये पग विचलन इसको अच्छे से पढ़ना है। कल्पित माध्य को थोड़ा कम भी पढ़ेंगे या नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभार ही पूछता है। फिर बात करेंगे बहुलक के ऊपर। बहुलक सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ ना, सबसे ज़्यादा सरल जो है इस टॉपिक के अंदर वो बहुलक ही है। कुछ नहीं है, फ्री फोकट के नंबर हैं। ठीक है। फिर बात करेंगे मध्यिका की, तो मध्यिका भी समझ लेंगे। मध्यिका भी ठीक है, अच्छे से निकालना पड़ता है। फिर है अपना टॉपिक संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण। तो इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आप बोलेंगे आप क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि इस बार बोर्ड ने इसको रिड्यूस कर दिया, इसलिए हटा दिया। और मैं आपको वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो अपने पेपर में आए, क्योंकि ज्ञान बटोरने का टाइम चला गया दोस्त। अब अपने पास टाइम उतना है नहीं, क्योंकि अपन दिसंबर लास्ट में चल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये रिड्यूस हो चुका है, हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना। तो आप इसको एक बार नोट करेंगे। अपन चलेंगे इन सारी विधियों के फॉर्मूले और बहुलक के फॉर्मूले। ठीक है ना दोस्तों। पहले अपन क्या करेंगे, माध्य के सारे फॉर्मूले और उसकी सारी विधियां देखेंगे। सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा इसमें प्रत्यक्ष माध्य विधि। प्रत्यक्ष माध्य विधि जो है सबसे इजी विधि होती है इसके अंदर। इसमें आपको दिख रहा है x बराबर जो है अपन को दिया है सिग्मा। सिग्मा का मतलब समझिए, सिग्मा क्या होगा, जब अपन f इंटू एक्स निकालेंगे तो इनका गुणा करने के बाद जो सारा योग आएगा, मतलब सारों का जो ऐड आएगा, योग आएगा, उसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा इसलिए लिखते हैं कि ये सबका योग है। फिर f है, ये भी फ्रिक्वेंसी का योग है। ठीक है। x क्या है, x क्या है, यहाँ पे आंकड़े हैं, और f क्या है, बारंबारता है। ठीक है ना। आप समझ गए, फ्रिक्वेंसी है। कल्पित माध्य विधि की बात कर लें तो इसमें सेम है, कुछ नहीं है, बस इसमें ऐड जुड़ जाएगा, इसमें ए जुड़ जाएगा। ए क्या है आपको पता है? ए है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब होता है काल्पनिक माध्य। मतलब किसी को भी माध्य मान लेंगे अपन को माध्य पता नहीं है तो क्या करेंगे, अपन एक माध्य जो है मान लेंगे और उससे इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे वो फ्रिक्वेंसी है डी जो है x माइनस ए करके निकलता है। ए मतलब कल्पित माध्य है। आपको समझ में आ गई चीज़ें। फिर आती है पग विचलन विधि। ये काफ़ी मोस्ट विधि है, ये वाली और ये वाली। ठीक है ना। इसमें क्या है, सेम इसके जैसी है, बस यहाँ पे डी की जगह पे यू चेंज हो जाएगा, और यू निकालने के लिए अपन को x माइनस ए आने के बाद जो उसमें h है वो h से जो है भाग देना पड़ेगा। अब h क्या है यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। h जो है एक वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब ये है, जैसे मान के चलो आपके पास 20 उसके बाद 40 संख्या दी है, ये एक वर्ग दिया है, तो इनके बीच का जो अंतर है ना वो h यहाँ पे दर्शा रहा है। ऐसे इनके बीच का अंतर क्या है, 20 है, उसी को यहाँ पे h दर्शा रहा है। इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। हम क्या करने वाले हैं, पहले इनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बहुलक पे चलेंगे। ठीक है ना। इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन नहीं होता। ठीक है ना। तो पहले इनको समझेंगे, उसके बाद बहुलक पे चलेंगे। ठीक है। तो पहले आप इनको लिखिए, अपन सवाल पे चलते हैं। ठीक है ना साथियों, आपने जो है इनके फॉर्मूले नोट कर लिए। अपन अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और ये PYQ है, 2022 में आया हुआ है। ठीक है ना। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसको समझने वाले हैं। इसमें क्या दिया अपन को, यहाँ पे विकेटों की संख्या दी है। मैंने इसको सारणी बना के लिख दिया जिससे अपना टाइम बच जाए। आपको दिख रहा होगा विकेटों की संख्या, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। गेंदबाजों की संख्या, उसको यहाँ पे लिख दिया। अब अपन को फॉर्मूले के हिसाब से 2 चीज़ें और चाहिए। एक तो वर्ग चिन्ह का मतलब है x। ठीक है ना। आंकड़े चाहिए, और उसके बाद हमको चाहिए f इंटू एक्स। ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम इसको करेंगे किससे, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि। ठीक है ना। विधि प्रत्यक्ष विधि से करने वाले हैं, और प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, x, फिर हमारे पास सिग्मा एफ एक्स होता है। ठीक है ना। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है ना। सिग्मा एफ एक्स हमें यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है ना। इनको जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है। और यहाँ से मिलेगा एफ, क्योंकि फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ से मिलेगा सिग्मा एफ। ठीक है। इन दोनों चीज़ों को निकालने के लिए अभी हमको थोड़ी सी जो है कोशिशें शुरू करनी पड़ेंगी। अब जैसे सबसे पहले हमको क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह चाहिए,
क्योंकि x आएगा जब ही तो एफ एक्स आएगा, ठीक है ना। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, ठीक है, ऊपरी सीमा और नीचे लेकर रहता है 2। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा क्या है उसको समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है वर्ग दिख रहा है, ये क्या है, वर्ग है। तो इस वर्ग में छोटी वाली संख्या उसको बोलेंगे निम्न सीमा और जो बड़ी वाली संख्या है उसको बोलेंगे ऊपरी सीमा या अपर सीमा, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ के हमको क्या करना है, 2 से भाग देना है। जैसे हमको पास यहाँ पे है 20 प्लस 60 बटे में 2, यानी मिलेगा 80 बटे 2 और इसमें भाग देंगे तो मिल जाएगा 40। क्या मिल गया, 40 मिल गया। 60 और 20 80, 80 में 2 से भाग देंगे तो 40 मिलेगा। यानी कि इसकी जो वर्ग चिन्ह आ गया वो कितना आ गया, 40 आ गया। इसी तरह से अपन इसका निकालेंगे तो ये 160 हो रहा है, 160 का आधा कितना होता है, 80 होता है, तो इसका 80 आ गया। इसी तरीके से अपन इसका निकालेंगे तो ये मिलेगा 250 और 250 का आधा क्या होता है, 125, तो ये मिलेगा 125, ठीक है ना। इसी तरह इसका करेंगे आप तो इसको मिलेगा आपको 400 का आधा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा भाई। इसी तरीके से ये मिलेगा 600 का आधा क्या हो जाएगा, 300, तो 300 लिख लेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ये मिलेगा आपको 800 और 800 का आधा हो जाएगा 400, ठीक है ना। अब अपने पास वर्ग चिन्ह यानी कि x आ गया। अब अपन को क्या करना है, f इंटू एक्स निकालना है, क्योंकि f इंटू एक्स की अपन को जरूरत है। तो f इंटू एक्स निकालने के लिए इनका गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 0 लगी है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। 4 7 28 यानी कि 280 मिलेगा। 40 यानी कि मिलेगा 400। 16 का इसमें करेंगे आप तो मिलेगा 16 पन्ने 80, हासिल मिलेगी 8, फिर 16 दूनी 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 की 0 मिलेगी, फिर मिलेगी 4 हासिल और 16 और 4 20 यानी कि 2000 मिलेगा ये, ठीक है ना। फिर 12 करेंगे यानी कि 2400 मिलेगा। यहाँ करेंगे तो 600 मिलेगा और यहाँ करेंगे तो 1200 मिलेगा, ठीक है ना। ये आपकी f इंटू एक्स आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। पहले इसको जोड़ते हैं। देखो 7 और 5 कितना होता है, 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22 और 3 25, 25 की मिलेगी 5, हासिल मिलेगी 2, ठीक है। अभी 1 1 2 और 2 हासिल के 4 यानी कि 45। तो f जो यानी फ्रीक्वेंसी है उसका सिग्मा क्या आ गया, यानी कि उसका जोड़ कितना आ गया, 45 आ गया। अब इसका निकालना है तो इसका निकालने के लिए आपको सब 0 0 करनी का मत, तो 0 मिल गई। फिर दूसरा अंक में 8 मिलेगा, 8 के बाद मिलेगा 8 ही अकेला मिलेगा, ठीक है ना, तो ये 8 लिख दो। अब मिलेगा आप 18 की 8 हासिल आ गई 1, 5 और 1 6, ठीक है ना। ये मिलेगा 68 80, क्या मिल गई, 68 80 मिल गई। अब इसको हटाते हैं अपन, ठीक है, इसको हटाते हैं। अभी देखना कुछ है नहीं इनमें, देखो अब f इंटू एक्स अपने पास कितना है, ये है 68 80 और नीचे अपने पास f कितना है, f है अपने पास 45। अब इसको काटना है। सबसे पहले 5 से काट लें, आसानी से कट जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 3 15, 3 बच गया, 5 7 35, 3 बच गया, 5 6 30, 5 नाम 45। अब 9 से काट दो, तो 9 से काटोगे तो आपको मिलेगा, इसे आपको मिलेगा ये 9 से काटने से 1 5 2 8 9, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से करना है, इसको आप नोट करिए और इसके नीचे इसको लिखिए, कौन सी विधि लगाई है अपन ने, प्रत्यक्ष विधि लगाई है, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं चलेगा। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सॉल्व कर नोट कर लीजिए। अपन अगले क्वेश्चन, तो आपने पिछला वाला क्वेश्चन नोट कर लिया, दूसरा वाला मैंने टाइम बचाने के लिए सब लिख दिया। क्वेश्चन क्या दिया है अपन को वो समझो। उन्होंने बोला है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, और वर्ग अंतराल अपन को ये दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 80 से 100, ये दिया है वर्ग अंतराल। साथ ही विद्यार्थियों की संख्या उन्होंने यानी कि फ्रिक्वेंसी अपन को दी है कि 10 से 25 वाले में 2 है, 25 से 40 वाले में 3 है, ऐसे 7 6 6 6, इस तरीके से अपन को क्या दिया है, फ्रिक्वेंसी दी है, ठीक है ना। समांतर माध्य या माध्य कुछ भी निकालने के लिए बोले, दोनों एक ही चीज़ होती है, माध्य भी एक ही होता है और समांतर माध्य भी एक ही होता है। अब अपन को क्या करना है कि अपन ने इनका वर्ग चिन्ह निकाल लिया। क्या करना, वर्ग चिन्ह निकाला। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दो संख्याओं को जोड़ो, जैसे कि 10
प्लस 25 दिया है, तो इनको जोड़ के 35 लिखेंगे, 2 से काट देंगे, ठीक है ना। कितना मिलेगा? 17.5 मिलेगा। इसी तरीके से इसको काटेंगे, यानी कि 65 को काटेंगे तो 65 का आधा क्या होता है? 32.5 हो जाता है। फिर आपने काटा कितना? 95, ठीक है ना। 95 को काटा तो 47.5 मिला। इसी तरीके से आगे की 3 संख्या भी मैंने जोड़ के भाग दे के निकाल ली, ठीक है ना। फिर मैंने इनका गुणा किया। देखो अभी 35 को काटा था तो 17.5 मिले थे, अब 17.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 35 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 3 का गुणा किया तो ये मिला, 7 का गुणा किया तो ये मिला, 6 का गुणा इसमें किया तो ये मिला, 6 का गुणा इसमें किया तो ये मिला, 6 का गुणा इसमें तो ये, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? अब ये बात समझो कि इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, क्योंकि सिग्मा एफ जो है अपन को यहाँ से मिलेगा और सिग्मा एफ एक्स जो है वो यहाँ से मिलेगा, तभी अपना जो है आगे का सूत्र, जो आगे का जो माध्य है वो निकल पाएगा, ठीक है ना। तो इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो 7 और 3 कितना होता है? 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24, 24 और 6 30, तो ये मिल गया आपका 30, ठीक, वेरी गुड। ऐसे ही बोलते जाना है, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग मेरे बोलने से बोलें, ठीक है ना, इसलिए बोलते चलना है। अब इसको जोड़ना है। अभी देखो दशमलव के उस तरफ की जो संख्याएं हैं उनको जोड़ेंगे। 5 और 5 कितना हो रहा है? 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल आ गई 1। 7 और 5 कितना होता है? 12, 12 2 14, 14 और 5 कितना होता है? 19, 19 और 10, 19 और 10 कितना होता है? 29 और 1 30, 30 की 0 हासिल आ गई 3। फिर करना है आपको 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 12 और 3 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा? 15 और 7 आपका हो जाएगा 22, ठीक है ना। 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा? 28 और 5 आपका 33, 33 के साथ 3 आई थी, हासिल आने की 36 हासिल आ गया 3। फिर तीसरा अंक जोड़ना है आपको, तो 3 और 3 6, 4 10, 15 और 6 3 18, ठीक है ना। दशमलव था एक अंक बाद, यानी कि एक अंक बाद दशमलव लगा दिया अपन, ठीक है। बात समझ में आ गई? आप समझ में आ गई? अब क्या करना है आपको? इस वाले में इस वाले का भाग देना है, तो आप सीधा 1860 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनमें ये 0.2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ 1860 लिखना, सीधा आपका आंसर इसी से आ जाएगा। फिर 30 से भाग देना। क्या करना है? 30 से भाग देना। तो कुछ नहीं है, 30 से ये कट गया, 0 से 0, और 3 18 कट गया, और 3 दूनी 6 कट गया, यानी कि 62 जो है वो अपना समांतर माध्य आ गया। समांतर माध्य कितना आ गया? 62 आ गया। यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको करेंगे आप नोट, अपन चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो आपने पिछला वाला क्वेश्चन नोट कर लिया था, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है अपन पग विचलन विधि से निकालने वाले हैं। पग विचलन विधि जो है उसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके हिसाब से संख्याएं निकालेंगे। जैसे पग विचलन विधि का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है एक्स, यहाँ पे आपके पास ए रहती है, यहाँ पे आपके पास फिर सिग्मा एफ यू रहता है, यहाँ पे सिग्मा एफ रहता है और इनटू में एच रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब समझने पग विचलन विधि का फॉर्मूला ये रहता है। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और चीज़ों को शुरू करते हैं, फिर फॉर्मूले पे आएंगे, ठीक है ना। पहले क्या उन्होंने बोला है अपन को कि दैनिक मजदूरी वाले जो हैं, कुछ मजदूर हैं जिनको दैनिक मतलब रोज के हिसाब से मजदूरी मिलती है, वो ये है, उनकी संख्या ये है, मजदूरी ये है रुपयों में, और उनकी संख्या जो है फ्रिक्वेंसी जो है वो ये है। अब फ्रिक्वेंसी के हिसाब से जो है मैंने सबसे पहले क्या निकाल लिया? वर्ग चिन्ह निकाल लिया, क्योंकि जब भी ऐसी कोई संख्याएं चिन्ह दी होती हैं अपन को वर्ग में, तो उनको वर्ग चिन्ह निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्टेबल संख्या आएगी जब भी तो हम गुणा कर पाएंगे। ये हम किस में गुणा करेंगे, किससे क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले मैंने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। वर्ग चिन्ह दिख रहा है आपको? कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया। जैसे देख ये है 1020 आ रहा है, क्या आ रहा है? 1020, 1020 का आधा क्या हो जाएगा? 510। इसी तरीके से इनके सारे जो है मैंने वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब समझने की कोशिश करना कि अपन ए पे चलते हैं। ए क्या है? ए है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य वो होती है संख्या जो अपन को माननी होती है, यानी कि एक काल्पनिक माध्य मानना होता है। तो इस वाले सवाल के अंदर मैंने काल्पनिक माध्य मान लिया 550। क्यों माना? उसका रीजन समझना। माध्य का मतलब होता है बीच की संख्या। माध्य का मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। तो इसके ऊपर 2 हैं, इसके ऊपर हैं, इसलिए अपन ने क्या मान लिया? ये मान लिया, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई। अब ए के हिसाब से ही सारा काम चलेगा यहाँ पे। जैसे इन्होंने बोला है यू निकालते हैं अपन, ए एक्स में से ए घटाते हैं, तो ये अपने पास कितनी है? 550 है। फिर एच से भाग देते हैं और एच अपने पास क्या आएगा?
एच होता, देखो एच और लिख लो, ए तो कल्पिक माध्य आपने निकाल लिया 550 हो गया, एच अपने पास क्या हो गया, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है ना, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इसको हटा के लिख देता हूं मैं, देखो एच वर्ग अंतराल का मतलब होता है इनके बीच की, देखो 500 और 520 के बीच में कितना अंतर आ रहा, 20 का, 520 से 540 में 20 का अंतर, 540 से 560 में 20 का अंतर, 560 से 580 में 20 का अंतर, 580 से 600 के बीच में कितने का अंतर, 20 का अंतर। तो एच की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, 20। बात समझ में आ गई। अब इसको निकाला जा सकता है, कैसे निकालेंगे अपन, देखो पहली वाली निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ह्यू बराबर निकालना है अपन को, क्या दिया है, एक्स, एक्स अपने पास कितना दिया है, एक्स दिया है 510, ठीक है, माइनस ए मतलब कि 550, ठीक है ना, बटे में कितना है 20 है, तो 550 में से ये गया, कितना बचा अपने पास, माइनस के 40 बचे, माइनस के 40 में 20 का देंगे अपन भाग, तो मिलेगा 5 जो माइनस का 2, क्या मिलेगा, माइनस का 2। इसी तरीके से ये मिल गया, यहाँ करेंगे आप तो 20 बचेगा तो ये मिल जाएगा, पर इसी तरीके से इसमें 0 बचेगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है ना। फिर आगे करेंगे तो प्लस का 1 और प्लस का 2 मिलेगा, ठीक है ना। ये दो संख्याएं प्लस की हैं, ये दो संख्याएं जो है वो माइनस की हैं। बात समझ में आ गई, यू कैसे निकाला है और एच कैसे, सॉरी एच कैसे निकाला और एक्स कैसे निकाला है, बात समझ में आ गई। अब निकालते हैं एफ इंटू यू। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यू अपने पास ये है, एफ ये है, जब 12 का गुणा करेंगे -2 में तो कितना मिलेगा, माइनस का 24। फिर 14 का गुणा करेंगे -1 में तो मिलेगा माइनस के 14। 8 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, ठीक है। फिर 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 मिलेगा, और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो मिलेगा आपको 20, ठीक है ना। ये प्लस के हैं और ऊपर वाले जो हैं वो माइनस के हैं। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, पहले इनको हटा देते हैं क्योंकि ये अपने काम के अब रहे नहीं, ये बस समझने के लिए थे, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे और प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे, ठीक है। माइनस माइनस वाले आपको दिख रहे हैं, ये दोनों, ये जोड़ के बनेगा आपका कितना बन जाएगा, ये 8 और 3 38, वो भी माइनस का, ठीक है ना। और ये प्लस प्लस वाले हैं, ये बन जाएगा 36, कितना बन जाएगा, सॉरी ये दोनों बन जाएगा 26, ठीक है ना। अब ये माइनस का 38 है, ये प्लस का है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस वाले में से ये घट जाएगा, यानी कि 2, फिर मिलेगा अपने पास 1, यानी माइनस के 12। तो एफ यू, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू बराबर आपका आ गया माइनस के 12। अब अपने पास क्या चाहिए, एफ चाहिए, तो एफ निकाल लो। अब कितना हो जाएगा, 14, मतलब यहाँ से जोड़ेंगे 6 और 8, 14, 14 6 20 और 10 30 की, सॉरी 0, 20 की यहाँ से लाई 2 और 3 2 5, ठीक है, 50। सिग्मा एफ बराबर कितना मिल गया अपन को, 50 मिल गया। अब समझो इनके मान रख देंगे अपन फॉर्मूले के अंदर, क्या रख देंगे, फॉर्मूले। इसको देखो, इसको हटाते हैं, ये यहाँ पे इसके अंदर है, ठीक है, ये वाली भी इसी के अंदर है, ठीक है। अब इसमें काम करते हैं शुरू। अब क्या करना है अपन को, मान रखने हैं। ए का मान आपको पता है, ए का मान आपको पता है ना, 550 है, वेरी गुड। प्लस एफ यू का मान कितना है, माइनस के 12 है। एच का मान आपको पता है ना, 20 है, ठीक है। एफ का मान आपको पता है 50 है, ठीक है। अब इसको निपटाते हैं। 12 दूनी 24, यानी कि माइनस के 200, 550 यहाँ माइनस के 240 बटे में 50। अब 50 से इसको काट लो पहले, ये कट गया 50 से। अब ये क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 और 55 40। अपने पास बचा 550 माइनस 8 4.8। इसको घटा दो आप, तो आपको मिलेगा 10 में से 8 गए 2, 5 गए 10 में से तो 5, फिर 1 गया तो 4 और 5, यानी कि 545.2। ये आपका बन गया आंसर, ठीक है। तो आपको किसी भी विधि से निकालना हो, चाहे पगविदलन से निकालना हो, कल्पित से निकालना हो या फिर प्रत्यक्ष विधि से निकालना हो, आप किसी भी तरीके से आप इसके बाद माध्य निकाल पाएंगे या समांतर माध्य निकाल पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये आप मुझे लग रहा है।
ठीक है ना। अपन अब चलने वाले हैं बहुलक को समझेंगे। क्या समझेंगे? बहुलक को। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से बहुलक। ठीक है दोस्तों, अब अपन समझने वाले हैं बहुलक के बारे में। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, बड़ा ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आधी चीज़ें अपन पहले ही समझ चुके हैं। देखो बहुलक का सूत्र अपने पास है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये अपने पास क्या है? फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में क्या चीज़ क्या है उसको समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जिससे आप नोट बना पाएँ। जैसे L है तो L क्या है? बहुलक बल की निम्न सीमा है। वर्ग की निम्न सीमा का मतलब ये है, जैसे आपको अगर यहाँ पे 20 और 30 वाला एक वर्ग दिया है तो इसकी निम्न सीमा क्या हो गई? 20। तो निम्न सीमा अपन को लेनी है, इसलिए निम्न सीमा क्या होती है? L होती है। L से दर्शाया गया। H, F आपको पता है H क्या है? वर्ग अंतराल है। जैसे 20 और 30 अगर है तो इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 10। तो ये क्या हो गया? H हो गया। समझ गए आप? F1 जो है वो क्या है? बारंबारता है, और सबसे अधिक वाली बारंबारता अपन को लेनी होती है। और F1 से जो पहले आएगा, F1 से पहले क्या आता है? F0 आता है, तो उससे पहले वाली 0 मान लेंगे। F2 क्या हो जाएगा? F2 क्या हो जाएगा? जो ठीक बाद में आएगा। ठीक है ना। ये इसका बहुलक का फॉर्मूला है। अब इसको अपन सवाल से समझने की कोशिश करेंगे, तो इसको सवाल पे लेके चलते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया था, अब इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन अपन को दिया है, परिवार माप दिए है और परिवार की संख्या दी है, परिवारों की संख्या दी है, उसका अपन को बहुलक निकालने के लिए वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिससे चीज़ें अपन को समझ में आए। बहुलक का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? बहुलक को जेड से दिखाते हैं, यानी कि जेड लिख लेंगे। दो नहीं है, ये क्या है? जेड है। ठीक है, जेड। ये क्या होता है? L प्लस यहाँ हो जाएगा F1 माइनस F0। ठीक है, यहाँ 2F1 माइनस F0 और F2। ठीक है ना, इनटू में H। ये बहुलक का फॉर्मूला अपने पास है। अब सारी चीज़ों को निकालते हैं जिससे अपन को सारी चीज़ें समझ में आए। अब एक बार बताओ मुझे कि इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? फ्रिक्वेंसी किसकी है? 8 वाले की है। तो F1 क्या हो गया अपने पास? F1 हो गया 8। जो सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी होती है वो क्या होता है? 8। और फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता वर्ग क्या हो जाएगा? वर्ग क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा अपने पास 3 से 5, क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी का वर्ग कौन सा है? 3 से 5 है, तो इसी का वर्ग अपन लेने वाले हैं। ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करना। अब लेंगे अपन L। L क्या थी? वर्ग की निम्न सीमा। तो इस वाले वर्ग की निम्न सीमा क्या दिख रही है आपको? 3। तो निम्न सीमा क्या हो गई? यानी कि L। अब बात करेंगे F1 अपने पास आ गया F0 की। F0 क्या हो जाएगा? ठीक इससे पहले वाला अंक। ठीक है ना, बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता, यानी कि 7। और F2 क्या हो जाएगा? F1 के ठीक बाद वाली, यानी कि 2। बात समझ में आई? बात समझ में आई नहीं कि नहीं? ये बहुलक का सूत्र था। बहुलक में अपन ने F1 निकाला जो सबसे अधिक बार आता है, वर्ग निकाला, उस फ्रिक्वेंसी का वर्ग है। L क्या होती है? इस वर्ग की निम्न सीमा होती है। F0 क्या होता है? 7। यानी कि कैसे होगा कि इसके ठीक पहले आ रहा है, यानी कि F1 के ठीक पहले वाला F0 और ठीक बाद वाला F2। अब बचा अपने पास क्या? H। और H निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? यानी कि अंतर देखना पड़ेगा। यानी तो आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ठीक है ना, पुट करते हैं। देखो यहाँ पे L अपने पास 3 है, F1 जो है अपने पास कितना है? F1 अपने पास 8 है, फिर 7 है। ये अपने पास 8 × 2 है, और यहाँ पे मिलेगा आपको कितना? 7। यहाँ पे मिलेगा 2, और ये मिल जाएगा 2। ठीक है, तो ये करेंगे आप 3, और यहाँ मिल जाएगा आपको क्या आएगा? 2, और यहाँ से बचेगा 7 ये। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2.286। लगभग इसी के आसपास आंसर मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसको आप कर लेंगे, और जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि इसमें अपन ने माध्य पढ़ लिया, माध्य की सारी विधियाँ पढ़ ली, बहुलक पढ़ लिया। अब आपकी माध्य क्या रह गई, उसको आप माध्य के हिसाब से कर लेंगे, सेम रहता है उसी के जैसा। और अगला जो बारंबारता वाला टॉपिक था वो अपन को नहीं करना, क्योंकि वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।